दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद इंकलाब जिंदाबाद CITU जिंदाबाद भवन निर्माण कामगार यूनियन जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद खट्टर मोदी मुर्दाबाद मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद। से बोल रही हूँ जी, मेरी लड़की की छोरी की शादी ने 2 साल हो गए जी, और कोई पैसा नहीं मिल रहा जी। और मैंने कई धक्के खा लिए, कोई कि मैं मांगा, कोई कि मैं मांगा, कोई 20,000 मांगा, कोई 30,000 मांगा, और मैं थारे पीछे दुआ दूंगा जी। मेरे दौरे पैसा है ही नहीं देने, तो मैं दूंगी कहाँ से है? अरे आप दे नहीं रहे जी, कितने धक्के खा लिए जी, कोई नहीं दुआ रहा जी। माम ने पैसे रुपया मांगा है, माम कराएंगे के जी? हमारे दाने ही नहीं होंगे खाने ने, तोड़ तक के देंगे माम है? और फिर मुझे बच्चा के फार्म भरा ना, इनमें भी रुपया मांगा, वे कहाँ से ले आएंगे माम? कड़े तो देंगे और कड़े तो नहीं। हमारा दाने भी बंद हो गए और गेहूँ भी बंद हो गई, तेल भी बंद हो गया, हम क्या खावाएंगे जी? गाँव शाहपुर जिला जींद हरियाणा। हाँ जी, हम दोनों मियाँ बीवी की हमारी कापी बनी हुई है, लेकिन हमें 1 जनवरी 7वां महीना 2019 को हमारी लड़की पैदा हुई थी, उसका हमने फार्म भरा था मातृ तालाब का। उस पर कई पे ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं और लड़की हमारी 3 साल की हो चुकी है, अभी तक हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी, हमें मातृ तालाब का अनुदान दिवाया जाए। हमें फार्म भर लिए कॉलोनी, क्या दिए कोई कॉलोनी ना, क्या है कहा काम करा मजदूरी करा और क्या करा, हम मजदूरी करा भी मन से एक भी ना काम कर लिया, सारे साल खा ली। किसान ने पंजे गाट लिए और यूपी का इलेक्शन शर्पा आ गया, न्यू दिखा कि यूपी में हरावेंगे, यूपी में हार गया तो हार गया देश में। इसलिए अपन जड़ सड़क पे लड़ाई लड़नी है, ओड़े दिमाग ते भी देखना पड़ेगा कौन मारा है कौन परा है। ये जो कानून बने थे, ये जब बने थे जब यू लाल झंडे की ताकत के में फालतू थे। आज ओड़े ताकत घट गई तो इनका यू बेम हो रहा है। ओड़े तो ये सैनी उड़ा दो सब, क्या इन्हें सड़क पे करांगे लाज। किसाना ने भी सड़क पे करा नहीं, युवा आप करांगे। और अगले 2 महीने बाद से फरवरी के महीने में 2 दिन की हड़ताल है। इस हड़ताल का जो करिए गुग्गा ने डेरू बजा के बता कर नहीं, गुग्गा आ गया न्यू आप सारे गांवों में डेरू बजा के और क्या बता दें कि हड़ताल आ गई और सारे लोगों ने हड़ताल में तार दिया, पूरा देश का मोर्चा बंद कर दिया। जब अपनी बात आज पूरे देश में निर्माण मजदूरों की 2 दिवसीय हड़ताल की शुरुआत होगी। 2-3 दिसंबर को हम हड़ताल पे रहेंगे निर्माण के मजदूर। और भारत का निर्माण मजदूर फेडरल शेड्यूल हवाई का आह्वान है कि जो निर्माण मजदूरों जो समस्याएं हैं उन सवालों को लेकर के लगातार हम हड़ताल पे रहेंगे। आज हमने यहाँ भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा जो संबंधित शेड्यूल FI CI2 से संबंधित यूनियन है, हमने यहाँ प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करके अब ये आप देख रहे हैं हमने पड़ाव यहाँ लगा दिया है। और हमने जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम से और डिप्टी CM जो हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जी हैं उनके नाम से और लोकल ज्ञापन उपायुक्त महोदय के नाम से हमने ज्ञापन दिए हैं, 3 ज्ञापन प्रशासन को। और हमारी जो मुख्य मांग है जो हड़ताल की, एक तो जो ये नए जो श्रम कोड सरकार लेके आई है, हमारा मानना ये है कि मजदूरों को गुलाम बनाने वाले कानून हैं और इससे और ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी। और ये जो पुराने जो कानून थे मजदूरों के, वो सब के सब ख़त्म करके ये कोड लेके आई है। ये जो श्रम कोड है इनको सरकार रद्द करे, ना अन्यथा ये गुलामों को मजदूरों को गुलाम बनाने वाले कोड हैं। दूसरा, ये निर्माण मजदूरों के लिए 1996 का एक कानून है, जिस कानून के तहत निर्माण मजदूरों को समय समय पे अलग अलग सुविधाएं उनको मिलती हैं, जैसे कन्यादान की, डेथ बेनिफिट की, स्कॉलरशिप बच्चों के लिए, इलाज का प्रबंध और कई तरह की सुविधाएं हैं जो। अब ये जो अगर ये नए कोड लागू होते हैं तो ये 96वां कानून एक तरह से ख़त्म हो जाएगा और उन कोडों में मर्ज हो जाएगा। उस कोड में मर्ज होने का मतलब ये है कि निर्माण मजदूरों को जो सुविधाएं, जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो पैसा केंद्रीयकरण हो जाएगा उसका, और मजदूरों को पैसा नहीं मिलेगा। और अभी भी हालात ये है कि निर्माण मजदूरों को पिछले 2-2, 3-3 साल से
मजदूरों ने कन्यादान के लिए, डेथ बेनिफिट के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, मातृत्व पितृत्व लाभ, अन्य सुविधाएं जो कल्याण बोर्ड से मिलती है उसके लिए आवेदन किया हुआ है। लेकिन सरकार उनको लटका रही है, अनाप शनाप उन पर ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। एक एक आवेदन पे 30-30, 35-35 बार ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है। तो ये जितनी भी बकाया राशि है मजदूरों की ये जारी की जाए और इन तमाम सवालों को लेकर के ये कोड वापस जाए, महंगाई पे रोक लगाई जाए और हमारी यूनियन का प्रतिनिधित्व जो श्रम कल्याण बोर्ड है उसमें लिया जाए। पहले ये सारे का सारा अब हालात ये है, आज मजदूरों को कोई वेरीफाई करने वाला नहीं है, ना ही मालिक लिख के देता, ना ही कोई और। पहले ये सारा काम यूनियन करती थी, यूनियन की मोर से होता था, रजिस्ट्रेशन भी हो जाता, सुविधाएं मिल जाती। अब सरकार ने कह दिया कि आप तहसीलदार से कराओ, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, कानूगो, जेई इनसे कराओ कि आपने क्या काम किया, कितने दिन किया, और वो इस काम को करते नहीं। वो कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं है, और जो लिख भी देता है एक आधा तो उस पर कहते हैं मिस्टोल लेके आओ। जबकि हमारी हालात तो ये है कि हम तो 2 दिन कहीं किया, 4 दिन कितने किया, 15 दिन कितने किया, हमारा रोज़ मालिक बदलता है। इसलिए हमारी यूनियन का प्रतिनिधित्व कल्याण बोर्ड में शामिल किया जाए और ये यूनियनों का कल्याण बोर्ड का जो काम है उसमें वो बहाल किया जाए। इन मांगों को लेकर के हमारी आज हड़ताल है और हमने आज ज्ञापन दिया है और ये आज हमने ये अनिश्चितकालीन यहाँ पड़ाव शुरू कर दिया है। दूसरा ये है कि मतलब प्रवासी मजदूरों के लिए कानून था 1979 में बना, वो कानून सरकार ने उसको भी ख़त्म कर दिया है और हमारी आज की ये मांग है कि जो प्रवासी मजदूरों का जो कानून है उसको भी बहाल किया जाए और निर्माण मजदूरों क्षण में जो कानून उसको बहाल किया जाए। 2 साल हो गए लड़के की शादी का फॉर्म भरा था, आज तक पैसे नहीं आए। ऑब्जेक्शन सारे ऑब्जेक्शन फॉलो कर लिए, उसके बाद भी पैसे नहीं डाल रहे। कदे कुछ कर रहे हैं, कदे जेई, कदे तहसीलदार, सारे सौदा फॉलो कर लिया। फॉलो करने के बाद में भी कुछ न कुछ ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो मैं ये मांग करता हूँ मेरे जल्द से जल्द पैसे डाले जाओ ताकि मैं किसी इधर उधर से ले दे रखा है वो काम चल जाए। राजमिस्त्री का काम करता हूँ, भवन निर्माण का श्रम मजदूर हूँ और मेरी पत्नी सुमन देवी जिसने एक बच्ची को जन्म दिया, करीब 2 साल की बच्ची हो चुकी है। अब तक जो लाभ की राशि थी उनको प्राप्त नहीं हुई है। कभी लगा देते हैं ऑब्जेक्शन जन्म पत्री का, कभी लगा देते हैं फैमिली आईडी का। सभी कागजात पूरे देने के बाद भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। हर बार ऑब्जेक्शन लगाते रहते हैं, करीब 2 साल से ये ऑब्जेक्शन आते रहते हैं, अब तक वो राशि नहीं मिली। पूरा से हाँ जनरल जगह में काम करानी, जो जॉब कार्ड में दिहाड़ी चढ़ने के कानून है, हमारा कोई कानून लागू नहीं। दिहाड़ी में जॉब कार्ड में कौन चढ़ दी, अरे जिस तरह लाले काम करानी तो फालतू काम दे में है। ये तो नहीं को है बोले लाले सवेरे 8 तक लेकर 5 तक मजदूरी करनी पड़ेगी। 8 तक 5 तक इत्यादि में किस पर मजदूरी पुगेगी, कोई नहीं कर सकता जितना है। और 2017 का शादी थी मेरी बेटी की 16 तारीख की, 2017 में आज तक कोई कन्यादान नहीं मिला। फार्म भर रखे जी फार्म भरा था, जेट कर दिया, को कानून नहीं काटा उसका। फार्म भरे थे कैंसिल कर दिए हैं। जिस तरह गरीब आदमी के मकाना की कॉलोनी और जनरेगा में जो कर ले ये 70-75 हज़ार रुपये जो मतलब डांगर ले रहे हैं, उसके लाले आगे तक बरांडा के पीछे आ रहे हैं, नाम नवा मिले और कोई इस बात में कोई समाधान नहीं हो रहा। हमारे मकान बाबत कंप्लेंट है कि हमारे मतलब 5-6 फार्म भर चुके हैं और मकान भी पास हो रहे हैं लेकिन पैसे नहीं डल रहे। समस्या यह है। एक तो 2018 में मेरे रिपेयर का मकान पास हुए थे, 50,000 रुपये आज तक नहीं मिले। 1-1.25 साल हो गया मेरे घर वाले को गुजरे हुए और आज तक कोई बेनिफिट नहीं। रोज़ ऑब्जेक्शन है, एक दिन में 10 ऑब्जेक्शन लगाते हैं और अपना मृत्यु सहायता के फार्म भर रखे। मृत्यु सहायता के फार्म हैं, 1.25 साल डेथ नहीं हो गए और ऑब्जेक्शन आज भी 2 ऑब्जेक्शन आए हैं। आज भी और डेली ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, पैसे देने का वो नहीं। कई जगह बात करी उन्होंने अभी 40%, 20%, 40% दो आपके पैसे आ जाएंगे। दलाल है, हाँ दलाल है, BMS है।
तो हम यही वो करते भाई, उम्मीद करते हैं भाई, एक तो मेरे वो रिपेयर के पैसे 2018 में पास हो रहा है, मेरा मकान यहाँ सारा कंप्लीट हो रहे हैं, वो दिए जाएँ, और ये डेथ की बेनिफिट मेरे को मिलना चाहिए। जोड़ा गांव से आया हूँ जी मैं। ये किन्ना दान के 3 साल हो गए जी, ये तक पैसा नहीं मिला। कभी कहीं लगा दे, इंजेक्शन लगा दे, किसी चीज़ का लगा दे हैं। उसके बाद में 7 महीने पूरा 100 का ऊपर लले वो रह गया भाई। इस अगले महीना पैसे डल जाएंगे तेरे, फिर नहीं डला, फिर उस अगले में न्यू लाइफ डल जाएंगे। न्यू करते ये भी नहीं डले जी। फिर जंक्शन लगा दिया, 15-20 पर लगा लिया, 15-20 पर पूरा 100 पर जा लिया, फिर जंक्शन लगा दे हैं। गरीब आदमी, मजदूर आदमी जी, बिल्कुल पैसे नहीं डल रहे जी। बहुत नौला भाई कल ने पिछले अगले भी नम डल जाएंगे, न्यू डल जाएंगे। आगे फिर चक्कर का लगा हुआ, फिर उसके बाद में कहते जंक्शन लगा दिया जी, ऐसे लगा दिया जी, वैसे लगा दिया जी। बहुत परेशान करो। कई दलाल भी हमें जी भाई न्यू कहने वास्ते भाई एक हफ्ते के भीतर पैसे दबाए जाएँ, इतने 15 दिन के भीतर पैसे दबाए जाएँ भाई। 40,000 रुपये लगेंगे, 50 लगेंगे, 60 लगेंगे भाई। इतने 10 दिन के भीतर पैसे दबाए जाएंगे, ऐसे दबाए जाएंगे। उन दलाल ही फिर हम नहीं सुनाई करते जी भाई। ऐसे सोचते भाई न्यू सरकार दे हुई तो भाई इसमें नम डाल देगी, अगला में डाल देगी। हम भी वैसे न्यू चक्कर में रह रहे हैं, दलालों को पैसे हम नहीं देते।